भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बच्ची से कह दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर सिर पर रखकर तू पहाड़ पर चढ़, तो उसे भारी लगेगा या नहीं लगेगा। लोग गिरनार जाते हैं ना, 10,000 सीढ़ी चढ़ते हैं तो चावल की डिब्बी भी भारी लगती है, ध्यान रखना कितना वजन लगता है। पहाड़ पे चढ़ो तो छोटा वजन भी बहुत बड़ा लगता है। विचार करिए, पहाड़ पे चढ़ने में 10 किलो का पत्थर बहुत भारी होता है। बाजार जाते हो, सब्जी की डोलची उठाओ तो भारी होता है, आटे का कनस्तर उठाओ तो भारी होता है, बाल्टी उठाओ और कहा कोई सीढ़ी चढ़ो तो बहू कहती है मेरी ताकत नहीं है कि मैं पानी चौथे माले पे चढ़ करके ले जाऊं। ध्यान रखना, एक 10 किलो का पत्थर, एक 10 किलो का सामान बहुत भारी लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बेटी को 10 किलो का पत्थर भारी लगता है, आप बताइए 12 किलो का बच्चा जब गोद में लेकर चलती है वो भारी लगता है या नहीं लगता है। वजन की बात हो रही है, 12 किलो का बच्चा हाथ में हल्का लगता है, 12 किलो का पत्थर महंगा कठिन लगता है। ध्यान रखिए, वजन तो दोनों का, बच्चे का ज़्यादा भी हो सकता है तो भी वह गोद में लेकर सीढ़ियों पर चढ़ जाया करती है। वो ये नहीं कहती है कि तू वजनदार है मैं तुझे लेकर नहीं चढ़ सकती हूँ। एक बात बताओ, पत्थर भारी क्यों लगा, बच्चा हल्का क्यों लगा? वजन तो उतना ही है दोनों का, बच्चा क्यों नहीं लग रहा भारी, पत्थर क्यों भारी लग रहा है? बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? सब्जी की डोलची, रिक्शा लाओ, गाड़ी लाओ, सुनो जी कहां हो, गाड़ी भेजो। और बच्चे को लाना हो मंदिर से घर तक, गोद में आता है, हंसते खिलखिलाते ले जाती है। बच्चा हल्का क्यों लगा? बच्चे से तार जुड़े हैं, बच्चे से मन जुड़ा है, बच्चे से दिल जुड़ा है। पत्थर से तार नहीं जुड़े हैं, पत्थर से दिल नहीं जुड़ा करता है, इसलिए जिससे दिल ना जुड़े वो भारी लगता है और जिससे दिल जुड़ जाए वो हल्का लगता है। तो मुझ पुलक सागर का भी दिल मेरे महावीर से जुड़ा है। साधना हल्की लगती है, तपस्या हल्की लगती है, ध्यान रखना। और जिनका दिल उनसे नहीं जुड़ा है उनके लिए संयम बहुत भारी चीज। कहां है कठिनाई, किस बात की कठिनाई है? तुम क्यों डरते हो ये यहां पर आने से? क्यों हमसे नहीं होगा महाराज, हम दीक्षा नहीं ले सकते, हम संयम नहीं ले सकते? पागलो, अब बोले इतना त्याग, हमने त्याग कहाँ किया? बोलो कोई त्याग किया है क्या? एक घर की रोटी छोड़ी 1000 घर की रोटी बुलाती है। काय का त्याग किया है? त्यागी तो तुम हो, मैं थोड़ी हूँ त्यागी। एक घर की खा रहे हो, ताने सुन सुन करके खा रहे हो, गालियां खा खा करके खा रहे हो, हम तो जय जयकार करके खा रहे हैं। ध्यान रखना है, कौन बोलता है ये त्याग है? ये तो परम भोग है। ध्यान रखना, संयम कहाँ त्याग है? कौन सा बड़ा क्या? एक बात बताओ, घर में तुम बीमार हो जाओ, होना नहीं, भगवान में ऐसा आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मान लो घर में बीमार हो गए, कितने लोगों को टेंशन होगा? है नहीं, कैसा टेंशन? ठीक होने का या निपटाने का? काय का टेंशन होगा? 2-4 दिन तो कहेंगे भगवान ठीक कर दो, ठीक कर दो। 6 महीने पड़े रहो, पत्नी भी कहेगी भगवान अब तो फैसला कर दो, है ना, या इस पार या उस पार कर दी। एक लोग को टेंशन, पत्नी को होगा, बच्चों को होगा, मां को होगा। ध्यान रखना है कि मेरा बेटा बीमार, मेरा पति बीमार, वो रोएगी, दुखी होगी। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं बीमार हो जाऊं, हजारों माताओं को कष्ट हुआ करता है, हजारों परिवार को कष्ट हुआ करता है, पूरी समाज चिंता में लग जाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा इलाज नहीं कराता, वो मुझे खांसी चल जाए तो 1000 प्रकार की दवाइयां कमरे में आ जाया कर। क्या त्यागा हमने? बचाइए, हमारे तो बड़े आराम है, रात दिन तो मेहनत करो, बेटा पैर दबाने नहीं आएगा। मेरे पास तो बाप भी आ रहा, दादा भी आ रहे, पोता भी पैर दबाने को आ रहा है। काय की कठिनाई संयम में? वो मजे हैं, ध्यान रखना, इतने मजे हम फकीरों की बादशाहत तो देखिए, बड़े बड़े बादशाह भी चरणों में झुका करते हैं। ध्यान रखिए, फिर भी कहते संयम कठिन है। कहां कठिन? एक बात बताओ, ईमानदारी से तुम रोज भोजन करने बैठते हो, थाली में कितनी कटोरी होती है? ज्यादा जोर लगा तो 2,
कोई मेहमान आ गया तो 3। मेरी कटोरियां गिनना कितनी लगती हैं, ध्यान रखना। थाल के थाल भर करके आते हैं। अरे पागलो आओ, ये बादशाहत देखो हमारी जिंदगी की, कहां हमारा देखो जिंदगी क्या कितना आनंद है। विचार करिए, जितने प्यार से तुम हमारी सुनते हो, बीवी सुनती है तुम्हारी इतने प्यार से। ज्यादा ज्ञान बांटोगे, ज्यादा मत बांटो, बक बक बंद करो अपनी, मुझे काम करने दो। ज्यादा ज्ञान पड़ोस में बांटा करो, ध्यान रखना। सुनती इतने प्यार से। एक बात बताओ महावीर भाई, तुम्हारी ज्यादा याद आती है मुझे, जितने प्यार से तुम्हारी पत्नी मुझे खिलाती है। अभी तक खिलाया नहीं है, लेकिन जब भी खिलाएगी मुझे विश्वास है इतने प्यार से तुमको खिलाएगी। 3 बार पानी मांगोगे तब 1 बार लाएगी मुश्किल से, और ज्यादा करोगे कहेगी उठ के पी लो, और 1 गिलास मेरे लिए ले आओ। ध्यान रखना, ये दशा है तुम्हारी। कहते घर में सुख है, काय का सुख है मेरे भाई। एक आदमी ने बोला कि महाराज आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा दुनिया भर की पत्नियां मुझे खिलाती है, मुझे करने की क्या जरूरत है? ध्यान रखना, इतने प्यार से भोजन कराती, इतनी मेरी केयर करती हैं, तो मैं काहे को इस लफड़े में पढ़ूं? ध्यान रखना। विचार करिए कितना आनंद है साधु जीवन का। महाराज थके हो या नहीं थके हो, उन्हें पैर दबा नहीं है, उन्हें भैया वृत्ति करना ही है। तुम थक भी जाओ तो वो नहीं कर रही है। 2 मिनट कहेगी गोली खा लो, बाम लगा लो, चुपचाप सो जाओ, बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो रात दिन सिर ही दुखते रहता है। मेरे गए धत तेरी, किसके लिए शादी करी थी? कमा कमा के लाते हो, मांग मांग के खाते हो। ध्यान रखना, दे देना जरा 1000। अरे अब भी तो दिए थे ना, क्या करोगे इतने पे? जब देखो तब पैसा। अरे अभी ये हाल तुम्हारे तब है जब तुम कमा रहे हो। जिस दिन ये कमाएगी ना, ऐसे घूमोगे बेटा, कोई तुमको रोटी देने वाला नहीं है। विचार करिए, खुद का कमाते हो, मांग मांग के दे दे, प्लीज दे दे, 1000 दे दे, 500 दे रही हो, रुक जाओ। विचार करिए, हमारी जिंदगी देखो कितने मजे हैं हमारी जिंदगी में। कौन कहता है कि संयम में दुख होते हैं? संयम जैसा सुख तो दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। संयम में अपार सुख है, उत्तम संयम है। त्याग में सुख है, साधना में सुख है, आनंद है। विचार करिए, न नौकरी की चिंता, न रोटी की फिक्र। ध्यान रखना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। इतना बढ़िया जीवन है या नहीं? तो फिर आते क्यों नहीं हो? आ जाओ, मजा आ जाएगा जिंदगी का। ध्यान रखना, पलक पावड़े बिछाए समाज इंतजार करेगी। बाहरे नादानो, 2 हाथ से कमाते और 1 हाथ से खाते हो। कमाते कैसे हो? 2 हाथों से खाते कैसे हो? और हम 1 हाथ से भी नहीं कमाते हो, तुम्हारी कमाई दोनों हाथ से खाकर चले आते हैं। ध्यान रख, अभी जाएंगे ना आहार में, तुम 2 हाथ से कमाओगे, हम तुम्हारा पूरा कमाया 1 हाथ से खा, दोनों हाथ से खा के चले। 1 हाथ से खाते हो, ये जिंदगी है तुम्हारी। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको। जीवन में संयम से बड़ा सुख कोई नहीं हुआ। मैं तो धन्य हो गया। मुझे तो एक चीज का पश्चाताप हमेशा रहता है कि हे भगवान, मुझे संयम की अकल 20-22 साल में क्यों आई? बचपन में आ जाती ना, तभी कितने कर्मों का और मेरे नाश हो जाता, जीवन मेरा सार्थक। हर जन्म में यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में भारत देश में जन्म लूं, जिनेंद्र के वंश में जन्म लूं, हर जन्म में मुनि बनूं। यही जीवन की साधना हुआ करती। हर जन्म में एक भी जन्म ऐसा ना हो कि मुझे नीचे बैठ के तालियां बजाना पड़े। हर जन्म ऐसा हो कि एक शब्द बोलूं, 1000 लोग तालियां बजाने को तैयार हो जाए। ऐसी जिंदगी होना चाहिए, संयम में जीवन हो। गुरुओं का उपकार है, गुरुओं का ऋण है। हम जैसे अभागों के दुर्भाग्य को उन्होंने संयम देकर सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया है। ये गुरुओं का उपकार है, ऋण है। मैं तो कहता हूं कि जो उपकार मेरे गुरुओं ने मुझ पर किया है, शायद माता पिता भी अपने बच्चों के लिए इतना उपकार नहीं कर पाते। जो एक सदगुरु उपकार करके पूज्य बना दिया उन्होंने, जमीन से उठाया, सिंहासन पर बिठा दिया। ध्यान रखना, ये गुरुओं की ही तो कृपा है। इस संयमी जीवों की संगति करो, जीवन संयमता और धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। क्या करना आज घर जाके? 2 गुलाब जामुन हो ना,
और बड़े मीठे लगते, मजा आता है ना। कौन बोला अभी से मुंह में पानी आ रहा है? उपवास वालों कंट्रोल, 4 दिन और ध्यान रखना। 2 गुलाब जामुन हो, खाने का मन हो, एक खाना, जैसे ही दूसरा खाने लगो हाथ धो के उठ जाना, रोक देना। वहीं इंद्रिय संयम, जुबान पे संयम रखो। ध्यान रखना, टीवी पे बहुत अच्छा मैच देख रहे हो ना, और मैच देखते समय जब रोमांचक मोड़ आ जाता है उसी समय टीवी बंद कर देना। संयम, ध्यान रख, उसी समय बंद करना। ऐसा नहीं कि बोरियत कार्यक्रम आए बोले अब टीवी का त्याग करते हैं, नहीं, जब रोमांचक सीन आ जाए क्रिकेट मैच का, फट से टीवी बंद कर दो। लेकिन क्या होता है उस समय लाइट गोल हो जाए तो इतनी गाली देते हो लाइट वाले को कि सत्यानाश हो तेरा, बिल काय के लिए भरते, अभी करना था तुझे बंद। ध्यान रखना, जब मन किसी को सलाह देने का करे उस मन को वहीं रोक देना कि रुक जा, फोकट में सलाह मत दे। जेठमलानी एक सलाह के लाखों रुपए लेता है, ध्यान रखना, तू फोकट में ही दिया जा रहा है सलाह। और जब किसी की निंदा करने के भाव आए ना, मन को वहीं स्टॉप करना कि चुप हो जा, ज्यादा निंदा करने से फायदा क्या, वहीं ब्रेक लगाओ। इसका नाम संयम है। और एक बात याद रखना, जब आलस्य आए और रात को सोने का मन करे तो उठ के बैठ जाना, आज मुझे कुछ नया करना है अपनी ज़िंदगी में, और जब तक वो कार्य नहीं कर लूँ तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये होता है इंद्रियों का संयम। ध्यान रखना, केवल भूखे प्यासे रहना ही संयम नहीं है।